स्टूडेंट्स, कल मैंने जो आपसे एक क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट करने कहा था, क्या किसी ने किया है? मैंने भी किया है सर, दिखाती हूँ। देखते हैं आपने क्या किया है। पानी में से आग कैसे निकाली जाती है? क्या कहा? ये मैं आपको बताती हूँ। पानी में से आग निकालोगी? हाँ सर। जरा दिखाओ तो मुझे कैसे निकालोगी। श्योर सर। देखो तो। अमोनियम नाइट्रेट 4 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम, जिंक पाउडर 10 ग्राम। फिर इन सबको एक साथ मिक्स करना है। फिर इसमें पानी की 2 बूंदें और फिर अब पहले तो धुआं निकलेगा और उसके बाद फायर। अरे सुपर। यस, बढ़िया। एक मिनट सुनो। देखो, ये कोई जादू का खेल नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। हमारी खोज का समाज को उपयोग होना चाहिए, समझी तुम? नेक्स्ट। अब आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई तो जाना ही होगा, वहां मुझे पक्का नौकरी मिल जाएगी। अपर्णा, जरा 1 मिनट रुको। ये लो, आशीर्वाद ले लो। चलती हूँ। तो ये है मेरी कहानी। बचपन से आज तक मेरी कोई इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। औरों को बिना मांगे जो मिल जाता वो भी मुझे नसीब नहीं होता था। ऐसी मनहूस हूँ मैं। अब नौकरी के मामले में भी वही कहानी। जरा डिटेल में बताओगे? प्रिया कौन है? मैं हूँ सर। अंदर बुलाए। हेलो। क्या हुआ, तैयारी की है ना? की तो है। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा चौथा इंटरव्यू है। जानती हूँ तुम काबिल हो, पर जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है वो तो नहीं जानता होगा। इसलिए बिना झिझक, बिना डरे कॉन्फिडेंस से बात करना। और ऑफिस में अब ये एक ही वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट, अच्छी सैलरी है। गड़बड़ मत करना। ओके दी। अब गड़बड़ करोगी तो इंडिया में कंपनी नहीं बची है। इतना मत पका। अब जो भी होगा देखा जाएगा। रख फोन अभी। क्यों ब्रो, पहला इंटरव्यू है? हाँ दीदी। डरने का नहीं, हाँ, कॉन्फिडेंट रहने का। जो भी पूछेंगे बिंदास जवाब देने का। ओके? मैं क्यों डरूंगा, कॉलेज टॉपर हूँ मैं दीदी। कोरोना बैच के हो ना? नहीं तो दीदी। घर में बैठे हुए एग्जाम्स दिए हैं ना, कॉपी करते करते। अब मैंने पूछा तो कॉलर टाइट कर रहे हो। क्या खींच रही हो क्या? देख लो ना अपनी आंखों से। इस इडियट को तो सचमुच अव्वल नंबर मिले हैं। अपना तो इधर भी पत्ता कट होने वाला है। अच्छा है तो मैं भी कट ही लेती हूँ। ओके गुड, ऑल द बेस्ट। अच्छा करना। अपर्णा कौन है? प्रेजेंट। अंदर बुलाए। तुम बता सकती हो लीनिंग टावर ऑफ पीसा दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्चर्स में से एक क्यों है? यस सर, क्योंकि सर उसे थोड़ा टेढ़ा होकर देखेंगे, ऐसे या वैसे, या फिर ओके ओके, रिलैक्स, थोड़ा पानी पी लो। तुम ठीक तो हो? ओके, क्या तुम जानते हो कि हम दुनिया की बेस्ट आर्किटेक्चर और डिजाइन कंपनियों में से हैं? क्यों? सर केजी कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि सीमेंट तगड़ा होता है, मजबूत ईंटें होती हैं, और जो हथौड़ा। ओके ओके,
क्या वजह है कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो? सर किसी बैंक में लोन अप्लाई किया है तो अपनी कंपनी तो टॉप पे है तो यहाँ की एम्प्लॉय होने के नाते लोन आसानी से मिल जाएगा। और सैलरी का क्या रहेगा सर? 31 ना हर महीने की? वैसे पहली तारीख को भी चल जाएगा, मैनेज कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, we'll get back to you. Thank you. थैंक यू। इतना अच्छा मौका था, ये भी गवा दिया। मैंने पूछा सर तनख्वाह कब मिलेगी तो सीधा मुझे बाहर भेज दिया। तू कभी नहीं सुधरेगी। चल रख फोन। ऐसा आमतौर पर हर एक के साथ होता है, पर तुम्हारे लिए रोजमर्रा की बात है, इसलिए अपने आप को बदनसीब मत ठहराओ। नहीं डॉक्टर, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी अजीब घटनाएं मेरी जिंदगी में काफी समय से हो रही हैं। किस तरह की घटनाएं? जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में थी तब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अपने दोस्तों के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी। तब एक अजीब घटना घटी। हमारा लक ही खराब है, सबको शहर में ही इंटर्नशिप मिल गई और देखो हमें यहाँ जंगल में भेज दिया। छोड़ना, ये तो होता ही रहता है। अच्छा, यहाँ मिलना किसको है? आप लोग KSR कॉलेज के स्टूडेंट हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। लिस्ट में से सभी लोग यहाँ पर हैं? Yes, sir. जी, sir. ओके। साइट पर कुल मिलाकर 10 इंजीनियर हैं। 2 ग्रुप बनाकर उनके साथ काम शुरू कर दो। डाउट हो तो मुझसे पूछना, किसी को डिस्टर्ब मत ओके करना। सर, ओके सर। तुम सब यहीं रुको। ओके, सर। इंजीनियर अभी आते ही हो। थैंक यू सर। ओके सर। जो इस पत्थर को रक्त देगा और इसे अपने काबू में लेगा, वो जो सोचेगा चाहेगा वो सच हो जाएगा। वो सलिया उधर बीच हवा में मेरी आंखों के सामने रुक गया डॉक्टर। जैसे ही मेरी आंखें उस पर पड़ी वो सलिया जमीन पर गिर गया डॉक्टर। तुमने देखा और सलिया जमीन पर गिर गया? मुझे तो यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं होता डॉक्टर, पर यही सच है। मगर उस घटना के बाद मैं जो भी बोलती हूँ या सोचती हूँ वो कैसे भी सच होके ही रहता है डॉक्टर। ये तो अच्छी बात है। हम मंदिर जाकर भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं तो ये तो ठीक ही होता है। ठीक होता है डॉक्टर, पर बिल्कुल अजीब तरीके से। कैसे अजीब तरीके से? अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, सब गड़बड़ कर दी मैंने। पर किसी भी तरह वो नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। इंटरव्यू में इतनी गड़बड़ करने के बाद भी तुम्हें नौकरी मिल कैसे गई? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही ना। आज तक मेरे सारे अच्छे कामों के कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे, पर अब की बार फर्स्ट टाइम मैंने जो भी मांगा वो मुझे मिला। ये सोचकर कि मेरे नसीब बदल गए, मैं काम पर चली गई और तब से मेरी जिंदगी में एक के बाद एक करके ये अजीब सी घटनाएं घटने लगी।